लड़का बस प्रयोगशाला में झपकी लेना चाहता था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि कक्षा में अचानक एक जादुई बाधा आ गई। भयभीत और खोए हुए अन्य छात्रों की तुलना में पुरुष गुरु, जो दुनिया के हल्के उपन्यासों से परिचित है, एक नज़र में देख सकते हैं कि ये दुनिया का आह्वान करने वाला अवरोध है। लेकिन थोड़ी उत्तेजना के बाद पुरुष मास्टर को लगा कि दुनिया में जाना बहुत परेशानी भरा है, इसलिए वह पीछे मुड़ा और कक्षा छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह दरवाज़ा नहीं खोल सका। भले ही उसने हिंसा का प्रयोग किया हो, टूटा हुआ दरवाज़ा अभी भी गतिहीन था, जैसे कि देवताओं ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो। ये देखते हुए कि टेलीपोर्टेशन बैरियर पूरा होने वाला था, पुरुष मास्टर ने अचानक एक प्रकाश जलाया और फिर मेज़पोश स्टूल के साथ वेंटिलेशन वाहिनी में चढ़ गया। मुझे लगा कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरे पास आराम करने का समय नहीं था। टेलीपोर्टेशन बैरियर ने उसका पीछा दक तक किया। फिर प्रकाश की एक चमक के बाद पुरुष स्वामी एक शुद्ध सफेद स्थान पर आए। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पुरुष स्वामी थोड़ा अजीब है, क्योंकि उसका स्वागत करने के लिए मोटे राजा और किंगगो किंगचेन की राजकुमारी को होना चाहिए। इस समय एक बूढ़े व्यक्ति को भी पुरुष स्वामी मिला और फिर वह जल्दी से पुरुष स्वामी के पास भागा। ये पता चला कि यह बूढ़ा व्यक्ति पुरुष स्वामी को बुलाने का देवता था। उसने अभी अभी पुरुष मास्टर के सहपाठी को भेज दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई पुरुष मास्टर गायब है। बूढ़े व्यक्ति ने पुरुष मास्टर को प्रारंभिक विशेषताओं और कौशलों को चुनने की अनुमति देने के लिए एक क्षमता सूची का आह्वान किया, लेकिन जिन लोगों ने इसे पहले प्राप्त किया था, उन अद्भुत कौशलों को पहले ही अन्य सहपाठियों द्वारा चुना जा चुका था। पुरुष मास्टर के पास छोड़े गए सभी कौशल कुछ कचरा कौशल हैं, और यहाँ तक कि प्रारंभिक बिंदुओं का उपयोग केवल सिर के साथ रोल करने के लिए किया जा सकता है, और अधिकतम आप एक समय में केवल 2 सिर ही फेंक सकते हैं। भले ही आप सबसे बड़ी संख्या में अंक फेंके, ये केवल 12 अंक ही है। ये पूरी तरह से कचरा है। टूल बास्केट में एक स्पष्ट सूट और एक अदृश्य आंख बची है। 5 बास्केट में एक अस्थायी संख्या बची है, जो कि छड़ी है। चाकू बंदूक की तुलना में लगभग कोई घातक शक्ति नहीं है, और कौशल बास्केट में एक ऐसा कौशल है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। जादू की टोकरी में केवल तापमान, पैकेज, वजन की गति होती है। ये 4 कचरा कौशल हास्यास्पद हैं। जहाँ तक विशेष कौशल टोकरी का सवाल है, ये और भी कम आकर्षक है। ये पूरी तरह से कूड़े में कूड़ा है। यहाँ तक कि घरेलू मैदान पर शीर्षक में केवल दिनकरने का ही शीर्षक है। इन कचरा कौशलों को देखने के बाद पुरुष मास्टर बिल्कुल भी हिल नहीं सका। उसने भगवान को पकड़ लिया और उन्हें कोसने लगा, क्योंकि भले ही उसने उसे ये सभी टूटे हुए कौशल दिए हों, मुझे डर है कि वह नए गांव से बाहर नहीं निकल पाएगा। परिणामस्वरूप बूढ़े व्यक्ति को भी पुरुष गुरु ने स्वप्न में शाप दिया था। उसने सारे हुनर पुरुष गुरु को दे दिए और फिर उसे एक दुनिया में बदल दिया। इस बात को लेकर पुरुष मास्टर भी काफी अवाक रह गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी इतना अनुचित होगा, लेकिन वह अजी को दोषी ठहराने लगा। पुरुष मास्टर को ग्रामीणों के सूट को बाहर निकालना था और उसका अध्ययन करना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सूट में बैग वास्तव में एक वायरलेस स्टोरेज बैग था और अंदर का सामान बहुत शक्तिशाली लग रहा था। लेकिन पुरुष मास्टर ने सोचा कि यह कुछ था जो दूसरे नहीं चाहते थे। फिर ग्रामीणों का सूट पहनने के बाद पुरुष मास्टर ने फिर से दिमागी कौशल का इस्तेमाल किया और पहले शुरुआती अंक आवंटित करने की योजना बनाई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डाले गए अंकों की संख्या 2 होगी। सबसे पहले पुरुष मास्टर को नहीं पता था कि इस व्यक्ति का क्या मतलब है, इसलिए उसने इसे भाग्य मूल्य में जोड़ दिया। लेकिन जब विशेषता पैनल सामने आया तो पुरुष मास्टर मूर्ख था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति ने वास्तव में इसे बेच दिया है। इससे सीधे तौर पर भाग्य का मूल्य बढ़ गया। जहाँ तक अन्य गुणों की बात है, वे दुनिया के समान हैं, लेकिन जब मैंने कौशल देखा तो पुरुष गुरु को पता चला कि उसके पास 2 और कौशल हैं, क्योंकि पुरुष गुरु को एक ही व्यक्ति द्वारा बुलाया गया था और उसने एक बॉडमैन का कौशल प्राप्त किया था। वह दूसरों के साथ टीम बनाने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन वह गुलाम बन सकता है और उसे अपना साथी बना सकता है, और टीम बनाने का कोई तरीका नहीं है, जिसका अर्थ है कि पुरुष स्वामी के पास दुनिया में हरम खोलने का कोई मौका नहीं है, लेकिन पुरुष मालिक को कोई परवाह नहीं है। वैसे भी मैं क्लास में बॉडमैन हुआ करता था। किसी साथी के बिना यह आसान है। अब सुरक्षित आश्रय स्थल बनाना अति आवश्यक है। फिर अधिक सुविधाजनक स्थान खोजने के लिए पुरुष स्वामी ने देवताओं द्वारा प्रदत्त अदृश्य चश्मा भी पहन लिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चश्मा लगाने के बाद पुरुष मास्टर वास्तव में आसपास की वस्तुओं के नाम और परिचय देख सकेगा। इस कौशल के लिए पुरुष गुरु अब इससे परिचित नहीं है। क्या ये पहचान का कौशल नहीं है जो अक्सर दुनिया में दिखाई देता है? और इस हुनर से नर मालिक ये भी जान सकता है कि ये मशरूम जहरीले हैं या नहीं। इससे भोजन की समस्या भी दूर हो जाती है। तब पुरुष मालिक ने फिर से जंगल की खोज की और बहुत जल्दी एक जानवर पाया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि इसमें कोई जानवर नहीं रह रहा है, पुरुष मालिक ने इसे एक अस्थायी आश्रय के रूप में मानने का भी फैसला किया। वैसे भी गांव के सेट में तंबू और लालटेन भी होते हैं। जहां तक आग के स्रोत का सवाल है, पुरुष गुरु आग को प्रज्वलित करने के लिए गर्मी उत्पन्न करने के लिए तापमान जादू का उपयोग करता है। इस तरह आपको रात में आने वाले जानवरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुरुष गुरु को यह उम्मीद नहीं थी कि तापमान जादू के स्तर में सुधार के कारण वह वास्तव में अग्नि जादू को अवशोषित कर लेगा। यदि आप तापमान कम करते हैं और साथ ही आंखें छिपाते हैं, तो आप उसे इसे प्राप्त करने भी दे सकते हैं। दिन भर के थके हुए पुरुष गुरु के पास इस समय इनका अध्ययन करने का समय नहीं है। जल्द ही उसे नींद आ गई। इस तरह सुरक्षित रूप से रात बिताने के बाद पुरुष मास्टर ने प्रॉप बैग में सूखे मांस और कल काटे गए चाकू से एक साधारण नाश्ता बनाया। और यह सब गांव के सेट की बदौलत है। पुरुष स्वामी को इस बात पर भी संदेह है कि क्या ग्रामीणों का जंगल में पुनर्जन्म हुआ है।
जंगल में जीवित रहने के उपकरण भी बहुत व्यापक हैं। खाने पीने के बाद नर मालिक जंगल में लकड़ी और भोजन इकट्ठा करता है और गुफा को बदलने की योजना बनाता है। आखिरकार जंगल में जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सुरक्षा और भोजन है, लेकिन सामग्री इकट्ठा करते समय नर स्वामी के कौशल को राक्षस द्वारा महसूस किया जाता है। पुरुष मालिक वहां गया और उसने पाया कि वहां वास्तव में दो भूत थे। आखिरकार उसके पास अब केवल एक ही स्तर है और वह एकमात्र हथियार जिसका उपयोग वह कर सकता है वह लकड़ी है। जाहिर है इन दो 8 स्तरीय भूतों से निपटना पर्याप्त नहीं है। यदि वे उन्हें पकड़ लेते हैं तो उन्हें उपन्यास में उन महिला शूरवीरों की तरह जमीन पर रगड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अंत में पुरुष स्वामी ने फिर भी भूतों से लड़ने का फैसला किया। आखिर जंगल में लड़ना तो लाजमी है। यदि आप निम्नतम स्तर के भूतों को भी नहीं हरा सकते तो यहाँ जीवित रहने के बारे में सोचे भी नहीं। उसके बाद पुरुष मास्टर ने जादू को लकड़ी की छड़ी से जोड़ने के लिए पैकेजिंग जादू का उपयोग